मनोविज्ञान हमें बताता है कि अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश अक्सर मानसिक अस्वस्थता, दमित गुस्से और व्यक्तित्व के विकास में बाधा का कारण बनती है। 1. कार्ल युंग और द शैडो। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक शैडो, परछाई होती है। यह हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम अस्वीकार करते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी आक्रामकता, हमारी कामुकता और हमारी स्वार्थी इच्छाएं। खतरा: जब आप खुद को सिर्फ अच्छा मानते हैं तो आप अपनी इस शैडो को दबा देते हैं। युंग के अनुसार द ब्राइटर द लाइट द डार्कर द शैडो। रोशनी जितनी तेज होगी, परछाई उतनी ही गहरी होगी। परिणाम: जो लोग अपनी आक्रामकता को स्वीकार नहीं करते वे अक्सर निष्क्रिय आक्रामक, पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका गुस्सा अचानक विस्फोट के रूप में बाहर आता है या वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। समाधान: युंग का सुझाव था कि इंसान को पूर्ण होल बनना चाहिए, न कि सिर्फ अच्छा। इसका मतलब है अपनी डार्क साइड को पहचानना और उसे अपने व्यक्तित्व में एकीकृत, इंटीग्रेट करना। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि वह क्रूर हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं होने का चुनाव करता है, वह उस इंसान से ज्यादा नैतिक है जो सिर्फ इसलिए क्रूर नहीं है क्योंकि वह कमजोर है। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि वह क्रूर हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं होने का चुनाव करता है, वह उस इंसान से ज्यादा नैतिक है जो सिर्फ इसलिए क्रूर नहीं है क्योंकि वह कमजोर है। इन दो, नाइस पर्सन सिंड्रोम और कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉ। रॉबर्ट ग्लोवर ने अपनी किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय में समझाया है कि बहुत ज्यादा अच्छे लोग अक्सर ईमानदार नहीं होते। वे लोगों के साथ छिपे हुए सौदे, कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश अक्सर मानसिक अस्वस्थता, दमित गुस्से और व्यक्तित्व के विकास में बाधा का कारण बनती है। सोच: अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं, मेरी कोई जरूरतें नहीं हैं और मैं तुम्हें खुश रखता हूं, तो तुम्हें भी मुझे प्यार करना चाहिए और मेरी सेवा करनी चाहिए। समस्या: जब दुनिया या दूसरे लोग उनके इस अघोषित अनुबंध को पूरा नहीं करते, तो ये अच्छे लोग भीतर ही भीतर कड़वाहट, रिजेंटमेंट और गुस्से से भर जाते हैं। वे दुनिया को कोसने लगते हैं कि मैंने सबके लिए इतना किया, पर मुझे क्या मिला। सच्चाई: यह अच्छाई नहीं है, यह एक लेन देन, ट्रांजैक्शन है जिसे अच्छाई का मुखौटा पहनाया गया है। सच्ची अच्छाई बिना किसी उम्मीद के होती है और उसके लिए व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। 3. अग्रीएबलनेस और सफलता। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स मॉडल में एक गुण है अग्रीएबलनेस, सहमति, सौम्यता। मनोवैज्ञानिक शोध जैसे जॉर्डन पीटरसन द्वारा उद्धृत दिखाते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा अग्रीएबल होते हैं, खासकर पुरुष, वे अक्सर करियर में कम कमाते हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में पिछड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। वे अपनी सैलरी के लिए मोलभाव, निगोशिएट नहीं कर पाते, वे ना नहीं कह पाते और वे दूसरों की गलतियों को सुधारने में डरते हैं ताकि कोई बुरा ना मान जाए। सफलता के लिए असर्टिवनेस, दृढ़ता की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक अच्छे लोगों में कम होती है। भाग 2. दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। दर्शन शास्त्र में भी कई महान विचारकों ने कमजोर अच्छाई की कड़ी आलोचना की है और शक्तिशाली चरित्र की वकालत की है। फ्रेडरिक नीत्शे। दास नैतिकता बनाम मालिक नैतिकता, मास्टर वर्स स्लेव मोरालिटी। जर्मन दार्शनिक फ्रीड्रिच नीत्शे ने पारंपरिक अच्छाई पर सबसे कठोर प्रहार किया। उन्होंने तर्क दिया कि जिसे समाज अच्छाई, विनम्रता, दया, आज्ञापालन कहता है, वह वास्तव में स्लेव मोरालिटी, दास नैतिकता है। नीत्शे का तर्क: कमजोर लोगों ने चालाकी से अपनी कमजोरी को पुण्य, वर्च्यू बना दिया। वे अपना बदला लेने में असमर्थ थे तो उन्होंने इसे क्षमा का नाम दे दिया। वे झुकने पर मजबूर थे तो उन्होंने इसे आज्ञापालन कह दिया। वे अमीर बनने में असमर्थ थे तो उन्होंने गरीबी को पवित्र बता दिया। उबरमेंश, द सुपरमैन। नीत्शे चाहते थे कि इंसान इस दास मानसिकता से ऊपर उठे। एक उबरमेंश वह है जो अपनी खुद की नैतिकता बनाता है। वह जीवन की चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि विल टू पावर, शक्ति की इच्छा रखता है।
उसके लिए अच्छाई का मतलब सुरक्षित होना नहीं, बल्कि महान और शक्तिशाली होना है। मैकियावेली। दुनिया जैसी है वैसी देखो। निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा कि यदि कोई व्यक्ति हर समय केवल अच्छा बना रहना चाहता है तो उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि वह ऐसे अनगिनत लोगों से घिरा है जो अच्छे नहीं हैं। A man who wishes to make a profession of goodness in everything must necessarily come to grief among so many who are not good. मैकियावेली का कहना था कि आपको लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे बने, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया की वास्तविकता को समझें। यदि आप इतने भोले, नाइव हैं कि आप छल को नहीं देख सकते या हमले का जवाब नहीं दे सकते, तो आपकी अच्छाई व्यर्थ है, क्योंकि आप अपनी या अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। भगवद गीता। अहिंसा का सही अर्थ। भारतीय दर्शन में भी अच्छाई का मतलब कायरता नहीं है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार कर रहे थे। वे अपने परिजनों को मारकर पाप नहीं करना चाहते थे। वे दया और करुणा से भरे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे अच्छाई नहीं कहा। उन्होंने इसे हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट कहा। कृष्ण का संदेश था कि धर्म, ड्यूटी, कभी कभी कठोरता की मांग करता है। एक योद्धा के रूप में अर्जुन का धर्म अधर्म के खिलाफ लड़ना था, चाहे सामने कोई भी हो। सच्चा योगी वह नहीं है जो संघर्ष से भागता है, बल्कि वह है जो युद्ध के बीच में भी शांत रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। अच्छाई सक्रिय, एक्टिव होनी चाहिए, न कि निष्क्रिय। भाग 3, एकीकरण। सही इंसान कैसे बने? द सिंथेसिस। तो हमें कैसा इंसान बनना चाहिए? निष्कर्ष यह है कि आपको हानि रहित, हार्मलेस नहीं, बल्कि नियंत्रित राक्षस, कंट्रोल्ड मॉन्स्टर बनना चाहिए। 1. क्षमता और नियंत्रण, कैपेबिलिटी एंड कंट्रोल। जॉर्डन पीटरसन की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, यू शुड बी अ मॉन्स्टर, एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, एंड देन यू शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। सोचिए, एक खरगोश सदाचारी नहीं है क्योंकि वह किसी को नहीं खाता। वह सदाचारी इसीलिए है क्योंकि वह किसी को खा ही नहीं सकता। वह कमजोर है। दूसरी ओर, एक शेर जो अपनी ताकत जानता है लेकिन फिर भी रक्षा करने का चुनाव करता है, वह वास्तव में सदाचारी है। जीवन का लक्ष्य अपनी क्षमताओं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक को इतना बढ़ाएं कि आप खतरनाक बन सकें ताकि कोई आपका शोषण न कर सके, लेकिन अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाएं कि आप उस शक्ति का उपयोग भलाई और सुरक्षा के लिए करें। 2. सीमाएं निर्धारित करना, सेटिंग बाउंड्रीज। एक स्वस्थ इंसान के पास लोहे जैसी मजबूत सीमाएं, बाउंड्रीज होती हैं। ना कहना सीखें। ना कहना एक पूरा वाक्य है। जब आप हर किसी को हां कहते हैं तो आप अपनी खुद की प्राथमिकताओं को ना कह रहे होते हैं। लोग आपकी इज्जत तब करते हैं जब आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है, न कि तब जब आप एक पायदान, डोरमैट होते हैं। 3. संघर्ष से न डरना। शांति, पीस, संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, यह संघर्ष को संभालने की क्षमता है। अगर आप रिश्ते बचाने के लिए सच बोलने से डरते हैं तो वह रिश्ता पहले ही झूठ पर टिका है। सच्चा दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो असहज सत्य, अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोल सकता है। बनो सक्षम, निडर, स्पष्टवादी और अपनी परछाई, शैडो से परिचित। मत बनो दब्बू, खुशामद करने वाला या ऐसा व्यक्ति जो अपनी कायरता को नैतिकता कहता है। बनो सक्षम, निडर, स्पष्टवादी और अपनी परछाई से परिचित। मत बनो दब्बू, खुशामद करने वाला या ऐसा व्यक्ति जो अपनी कायरता को नैतिकता कहता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बल ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। एक मजबूत इंसान ही वास्तव में दयालु हो सकता है, क्योंकि दयालुता एक चुनाव होनी चाहिए, न कि मजबूरी। सिर्फ अच्छे नहीं, सशक्त बने। एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण समाज हमें बचपन से सिखाता है, अच्छे बच्चे बनो, सबकी बात मानो, झगड़ा मत करो। लेकिन मनोविज्ञान और गहरे दर्शन शास्त्र का मानना है कि यदि आप केवल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, तो आपकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। यहां 6 प्रमुख बिंदुओं में इसका विस्तृत विश्लेषण है। 1. कार्ल युंग और परछाई, द शैडो सेल्फ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, द शैडो।
युंग का कहना था कि हर इंसान के अंदर एक जानवर या एक राक्षसी होता है जिसमें गुस्सा, आक्रामकता और स्वार्थ होता है। अच्छे लोग बचपन से ही अपने इस हिस्से को दबा देते हैं, वे इसे अस्वीकार कर देते हैं। समस्या: जब आप अपनी आक्रामकता को पूरी तरह दबा देते हैं तो आप हानिरहित हो जाते हैं। लेकिन जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको थोड़ा खतरनाक नहीं होना जरूरी है। युंग का कथन: वह इंसान जो अपनी परछाई को जानता है और उसे नियंत्रित करता है, वह उस इंसान से कहीं ज्यादा पवित्र है जो यह मानता है कि उसके अंदर कोई बुराई है ही नहीं। निष्कर्ष: आपको अपनी डार्क साइड को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व में मिलाना है, ताकि जब जरूरत पड़े आप अपनी रक्षा के लिए दंत और नख दिखा सकें। 2. फ्रेडरिक नीत्शे और दास नैतिकता, स्लेव मोरालिटी। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी पुस्तक में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई लिखी। उन्होंने इसे स्लेव मोरालिटी कहा। नीत्शे का मानना था कि जो लोग कमजोर, डरपोक और जीवन से हारे हुए थे, उन्होंने अपनी कमजोरी को नैतिकता का नाम दे दिया। वे अपना बदला लेने में असमर्थ थे तो उन्होंने इसे क्षमा कह दिया। वे अमीर और ताकतवर बनने में असमर्थ थे तो उन्होंने गरीबी को सादगी कह दिया। वे संघर्ष करने से डरते थे तो उन्होंने इसे शांतिप्रियता कह दिया। सच्चाई: नीत्शे के अनुसार असली अच्छाई शक्ति में निहित है। एक शक्तिशाली व्यक्ति जब किसी को माफ करता है तो वह दया है, लेकिन जब एक कमजोर व्यक्ति माफ करता है तो वह कायरता है। 3. जॉर्डन पीटरसन, एक नियंत्रित राक्षस बने। आधुनिक मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन इस बात को बहुत स्पष्टता से कहते हैं: आपको एक राक्षस बनना चाहिए और फिर उस राक्षस को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सोचिए, एक खरगोश कभी भी सदाचारी नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, वह केवल एक शिकार है। लेकिन एक शेर जिसके पास मारने की ताकत है लेकिन जो रक्षा करने का चुनाव करता है, वही वास्तव में सदाचारी है। यदि आप हानिरहित हैं तो आप सदाचारी नहीं हैं, आप सिर्फ कमजोर हैं, और कमजोर होना कोई गुण नहीं है। लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको फेंक देंगे। 4. भगवद गीता का संदेश, कायरता धर्म नहीं है। भारतीय दर्शन में भी यह स्पष्ट है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन एक भी अच्छे इंसान की तरह व्यवहार कर रहे थे। वे कह रहे थे, मैं अपनों को नहीं मारूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भीख मांग लूंगा। ऊपरी तौर पर यह बहुत नैतिक लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे क्या कहा? उन्होंने इसे हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट कहा। उन्होंने इसे अनार्य, जो श्रेष्ठ न हो, कहा। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म का अर्थ हमेशा शांति नहीं होता। धर्म का अर्थ है सही काम करना, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। एक योद्धा के रूप में अर्जुन का धर्म अधर्म के खिलाफ लड़ना था। भागना अच्छाई नहीं थी, वह पाप था। सीख: कभी कभी ना कहना, सीमाएं खींचना और संघर्ष करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। 5. नाइस पर्सन सिंड्रोम के खतरे। मनोविज्ञान में जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजर्स, वे अक्सर इन समस्याओं का शिकार होते हैं। छिपे हुए सौदे, कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। वे सोचते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम्हें भी मेरे लिए करना चाहिए। जब सामने वाला ऐसा नहीं करता तो वे अंदर ही अंदर नफरत पाल लेते हैं। दबा हुआ गुस्सा, रिप्रेस्ड रेज। जो लोग कभी गुस्सा नहीं करते, उनका गुस्सा एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटता है, या वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सम्मान की कमी। लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि वे सुविधाजनक होते हैं, लेकिन लोग उनकी इज्जत नहीं करते। इज्जत उनकी होती है जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है। टकराव से न डरें। शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संघर्ष को संभालने की योग्यता है। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म का अर्थ हमेशा शांति नहीं होता। धर्म का अर्थ है सही काम करना, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। एक योद्धा के रूप में अर्जुन का धर्म अधर्म के खिलाफ लड़ना था। भागना अच्छाई नहीं थी, वह पाप था। ऊपरी तौर पर यह बहुत नैतिक लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे क्या कहा? इनबिस समाधान। सशक्त कैसे बने? तो क्या हमें बुरा बन जाना चाहिए? नहीं, हमें सशक्त, इंटीग्रेटेड बनना चाहिए।
यहां इसका व्यावहारिक तरीका है, सत्य बोलें, स्पीक द ट्रूथ, भले ही वह कड़वा हो। संघर्ष से बचने के लिए झूठ मत बोलिए कि सब ठीक है। निष्कर्ष ना कहना सीखें, लर्न टू से नो। अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखें। यदि आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। अपनी क्षमताएं बढ़ाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ताकतवर बने कि आप खतरनाक हो सकें, और फिर उस ताकत को एक म्यान में रखी तलवार की तरह शांत रखें। टकराव से न डरें। शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संघर्ष को संभालने की योग्यता है। निष्कर्ष एक पुरानी कहावत है, शांति की इच्छा रखने वालों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छे इंसान मत बनो, उसका अर्थ है कि भोले और बेवकूफ मत बनो। दुनिया की वास्तविकता को देखो, अपनी सुरक्षा करने में सक्षम बनो। जब आपके पास दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत हो और फिर भी आप प्रेम और सहयोग का रास्ता चुनें, वही असली नैतिकता है। कमजोर की नैतिकता मजबूरी है, शक्तिशाली की नैतिकता ही असली सद्गुण है। कमजोर की नैतिकता मजबूरी है, शक्तिशाली की नैतिकता ही असली सद्गुण है।